जी, डॉक्टर कुलदीप सिंह तनवर जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे पार्टी के साथीगण और शिमला की प्रबुद्ध जनता। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि आज जो ये विरोध प्रदर्शन है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा, ये जो प्रदेश में पिछले साल बहुत ही तेजी से और बहुत तेजी से जो पूरी शिक्षा प्रणाली है, खासकर जो कॉलेजेस की, उसको बदलकर एक नई प्रणाली, इसको रूसा कहा जाता है, राष्ट्रीय उच्चतम शिक्षा अभियान, वो यहाँ लागू की गई और बहुत सपने भी दिखाए गए। और ये कहा गया कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं विश्व के विश्वविद्यालयों से निकले हुए लोग जो होंगे उनके मुकाबले की क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, और इसलिए हमें पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। और आज हम लोग गवर्नर से भी मिले, और क्योंकि जो चांसलर है विश्वविद्यालय के, उनको भी हमने समझाया कि क्योंकि आप चांसलर हो तो आपकी भी ज्यादा जिम्मेवारी है कि जो ये प्रणाली लागू हो रही है, जिससे अभी तक यही नहीं पता लग रहा है, खासकर कॉलेजेस में, अभी विश्वविद्यालय में तो लागू नहीं की गई है, लेकिन कॉलेज में यही पता नहीं लग रहा है कि क्या उनका सिलेबस है, किस तरह से उनकी ग्रेडिंग होगी, किस तरह से उनके जो ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, मतलब कि चॉइस के हिसाब से कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, ये सारा अभी बहुत ज्यादा इसमें गड़बड़ चल रही है। और हमें इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? हालांकि ये ज्यादातर मुद्दा जो जुड़ा है ये विद्यार्थियों के साथ जुड़ा है, कॉलेजेस के अंदर ये लड़ रहे हैं। और जैसा हमें जानकारी मिली कि पिछले दिनों एक कॉलेज में रेफरेंडम भी करवाया गया था, और वो रेफरेंडम में मतलब स्टूडेंट्स ने वोट डाले थे कि ये प्रणाली लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं 70,000 से ज्यादा छात्रों ने पार्टिसिपेट किया और शायद 62 या 63,000 छात्रों ने इसके विरोध में मत दिया था, सिर्फ 7-8 हजार छात्रों ने इसके पक्ष में मत दिया था। तो ये भी एक ओवरवेलमिंग नीचे से रिस्पांस थी स्टूडेंट्स की कि वो ये चाह रहे थे कि ये इसको खत्म किया जाए, और ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बहुत ही जटिल उसमें आ रही है। लेकिन हमारी पार्टी ने निर्णय क्यों लिया कि ये इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना चाहिए और ये सरकार को बाध्य किया जाना चाहिए कि वो इसको बदले। हालांकि स्टूडेंट्स तो लड़ ही रहे हैं, हर रोज आप देख रहे हो कैंपसेस में, हर रोज अखबारों में आप देख रहे हो स्टूडेंट्स इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शनों में है अपने कैंपसेस के अंदर, क्योंकि अब पेरेंट्स का भी हमारे पास प्रेशर आना शुरू हो गया। पेरेंट्स भी बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पार्टी के बहुत सारे लोगों को मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बहुत परेशान हो गए हैं, मतलब हमें ये पता नहीं है कि हमारे बच्चे जब कॉलेज जा रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, ना तो उनके पास कोई किताबें हैं, क्योंकि अभी तक किताबें तय नहीं हुई है कौन सी किताब से पढ़ना है, और अभी सिलेबस भी पूरी तरह से तय नहीं हुआ है। और ये भविष्य क्या होगा? सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप रूसा के बाद 3 साल के बाद डिग्री भी लोगे, उसका भविष्य क्या होगा? क्या वो कहीं सिरे चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी? ये सारे सवाल थे। फिर हमने जब इसको पूरा देखने की कोशिश की कि आखिरकार माजरा क्या है, और जैसा अभी राजन ने बात कही कि आखिरकार ये क्यों परिवर्तन लाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, जिस तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय ने अभी उन्होंने कहा, अब उनके वहां पर 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, हमारे 3 ईयर का है, लेकिन ये 3 ईयर एक्चुअली 5 ईयर है, 5 साल है, क्योंकि जिस तरह से इसमें ये कहा गया है कि अगर आप क्रेडिट पॉइंट नहीं ले पाओगे, और ये खासकर अभिभावकों को, पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए कि अगर आपको वो क्रेडिट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे तो आप बीए की डिग्री नहीं ले सकोगे। अगर आप 50 से नीचे पॉइंट्स हैं तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स है, अगर उससे ज्यादा है, आपके 90 के आसपास, तो वो सिर्फ डिप्लोमा है, और अगर 120 से नीचे है तो आप डिप्लोमा तक ही ले सकोगे, आप डिग्री नहीं ले सकोगे। और अगर आप डिग्री नहीं ले सकोगे, इतनी तेजी से यहाँ पर लाया गया। लेकिन सवाल ये था कि क्यों लाया गया हिंदुस्तान के अंदर, इसको क्यों कोशिश की गई लाने की? और उसमें जिस तरह से जो राजन ने कहा, आप जानते हो आज हमारे यहाँ पर एनडीए का पहला जो बजट पेश हुआ है, एनडीए ने अपना पहला बजट पेश किया है, और अगर आप उस बजट पे थोड़ा नजर घुमाओगे तो उस बजट से मालूम पड़ेगा कि वो बजट देश के बड़े कॉर्पोरेट घरानों के दबाव में वो बजट पेश किया है। और सिर्फ वही नहीं, मतलब वो पूरी की पूरी जो बजट में अगर आप देखेंगे कि आपकी जो भी सोशल सर्विस की स्कीम थी, जो भी सामाजिक क्षेत्र था,
वो सामाजिक क्षेत्र पे उन्होंने कहा है हम जीरो बजटिंग करेंगे, कोई भी पैसा उस पर बढ़ाने का सवाल नहीं है। तो इसलिए ये जो सवाल है आज जो शिक्षा पर आज मुश्किल से 3% जीडीपी खर्च किया जाता है, जिसकी मांग है 6% तक जीडीपी खर्च किया जाए, या जो रोजगार गारंटी एम्प्लॉयमेंट एक्ट चल रहा है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये सारे आज सवाल है कि उन्होंने कहा है कि जो भी सामाजिक क्षेत्र है वो सामाजिक क्षेत्र पे हम लोग का बजट नहीं बढ़ाएंगे। तो ये बजट हमें दिखा रहा है कि ये जो देश के अंदर बड़ी प्राइवेट लॉबी है, बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनके दबाव में ये बजट तैयार किया गया है। और साथ साथ जो आम आदमी है, जो जिसको सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से राशन की एक जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है या जो हिमाचल प्रदेश में दूसरा है, वो सवाल है कि वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा। उन्होंने कहा है हम बहुत सिलेक्टिव करेंगे, सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे, और उसमें उसने मंशा साफ कह दी। ये है जिसको हमारी पार्टी बार बार कह रही है, यह है नवोदारवाद का रास्ता। अब यही नवोदारवाद का रास्ता जब शिक्षा पर लागू होता है, तब शिक्षा पर क्या है, कैसे लागू हो रहा है शिक्षा पर? शिक्षा पर इस तरह से कि जो हिमाचल प्रदेश के अंदर आप जानते हो आज हिमाचल विश्वविद्यालय के अंदर 70% से ज्यादा गर्ल्स है। कैसे हो गया? आपके जहां पर कॉलेज है, आपके कॉलेज के अंदर आप 12-1 बजे फ्री होकर अपने घर जा सकते थे, क्योंकि आपके बसों का टाइम उतना था। लेकिन आज रूसा के अंदर बताइए कौन सा कॉलेज है जो 5 से पहले फ्री हो रहा है? और अगर 5 बजे तक आपकी क्लासेस है कि आप घर जा सकोगे? उसी तरह आपकी क्लासेस में जहां पर आपके इवनिंग कॉलेज में मैं देख रहा था, इवनिंग